इसके बाद प्रश्नावली 4.3 में ही प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या इसमें आपको याद रखना है, 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं, जिसमें कि x बराबर आपका 2 तथा y बराबर कितना हो 14। x बराबर कितना होना चाहिए 2 और y बराबर कितना होना चाहिए 14। तो उन समीकरणों में x y के स्थान पर रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो जाए बराबर। तो ऐसे समीकरण चुनना है आपको जिसमें यदि आप x की जगह पर 2 रख दो और y की जगह पर 14 रख दो तो दोनों पक्ष क्या हो जाए बराबर। तो जैसे मान के चलिए मैंने लिखा एक समीकरण 7x ऋण y बराबर 0। तो इस समीकरण में जब आप x की जगह पर 2 रखोगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और माइनस y की जगह पर भी 14 रख दोगे तो 14 प्लस का माइनस का 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक तो यही समीकरण हो सकता है। दूसरा हो सकता है x प्लस y बराबर 16, क्योंकि x की जगह पर आप 2 रखोगे y की जगह पर 14 रख दोगे, 14 और 2 16 हो जाएंगे तो 16, ये भी समीकरण हो सकता है। इसका मतलब है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि दो चर रेखाओं के अपरिमित या अनेक हल हो सकते हैं। अन्य रेखाओं के समीकरण और भी हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए हो सकता है 14x ऋण 2y बराबर 0। आप 2 का गुणा कर दीजिए, फिर 3 का गुणा कर दीजिए, ऐसे आते जाएंगे। एक समीकरण ये भी हो सकता है 14x धन 2y बराबर 56। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो ये आप कर सकते हैं। आपको समीकरण खोज लेना है। तो और क्यों का कारण मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो चर रेखाओं के अपरिमित अनेक हल होते हैं। दो चर वाले कैसे होते हैं अपरिमित अनेक हल, तो इसलिए आपको क्यों का आंसर भी मिल जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको जो समीकरण दिया गया है, सबसे पहले तो आप उस समीकरण लिख लेंगे। समीकरण आप लिखेंगे दिया गया समीकरण, और जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं 3y बराबर ax प्लस 7। ये आपको समीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समीकरण लिखेंगे और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब आपको जो बिंदु दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3 और 4। तो ये जो बिंदु हैं इसमें आपका x का मान है 3 और y का मान है 4, क्योंकि सबसे पहले जो लिखा होगा वो x का ही मान होगा और दूसरे नंबर पर जो लिखा होगा वो y का मान होगा। तो भुज हो जाएगा 3 और कोटि हो जाएगी 4। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 एवं y बराबर 4 रखने पर तो आपको क्या करना है, जो भी बिंदु दिया है उसमें जो पहला पॉइंट है, जो पहला अंक दिया गया है वो है x का मान, जो दूसरा बिंदु है वो है y का मान, तो आपको रख देना है। अगले स्टेप में बढ़ते हैं आगे। यहाँ 3 लिखा है तो आपको 3 लिख देना है और y की जगह पर आपको कितना रख देना है 4, तो आप यहाँ रख दोगे 4 बराबर x की जगह पर कितना 3 प्लस 7। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 दिया 12 गुणा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 का a में तो 3a प्लस 7। अब यहाँ धन का 7 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा ऋण का 7, तो 12 माइनस 7 बराबर में आ जाएगा 3a। यहाँ 12 में से 7 चले जाएंगे तो आ जाएगा 5 बराबर 3a। चूंकि a के साथ में जो संख्या है वो गुणा में लिखी हुई है, तो गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में आ जाती है, तो आ जाएगा 5/3 बराबर a। तो हमें a का मान ज्ञात करना था, तो a का अभीष्ट मान कितना आ गया 5/3। तो आप लिखोगे अब a का अभीष्ट मान 5/3 होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और a का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से यदि हम बात करें तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ a का मान 5/3 ही आया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपये, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y किलोमीटर है तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी आएगा यदि आप ध्यान से देखते हैं। पहले आप मेरी कुछ बातों का जवाब देंगे रफ में। जैसे 1 किलोमीटर है ये, तो 1 किलोमीटर क्या है? तो आंसर है 1 किलोमीटर दूरी है। तो यदि मैंने आपसे कहा 1 किलोमीटर का किराया मैं लूंगा आपसे 4 रुपये, ठीक है। 1 किलोमीटर यदि मैं आपको ले जाऊंगा तो कितना किराया लूंगा? 4 रुपये। तो मैं आपको 2 किलोमीटर ले गया, कितना ले गया? 2 किलोमीटर। तो आप किराया मुझे कितना देंगे? तो आप क्या कर रहे हैं असल में? 4 गुणित 2 कर रहे हैं। 2 क्या है ये किलोमीटर है। 4 क्या है ये क्या है? किराया है। तो किराया जो है उसमें आप दूरी का गुणा कर रहे हैं, तो आपको कुल किराया मिल रहा है, कुल किराया। फिर से समझते हैं इस बात को। अभी इसका उत्तर आएगा 8 रुपये। इसलिए आया है, ये 1 किलोमीटर का 4 रुपये लगता है। जब मैं आपको 2 किलोमीटर ले गया तो कितना किराया लग गया आपका? 8 रुपये। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। 1 किलोमीटर का किराया मैंने आपसे लिया, 1 किलोमीटर का, ध्यान से समझना है, 1 किलोमीटर का किराया मैंने आपसे लिया 3 रुपये। कितना लिया? 3 रुपये। अब मैंने आपसे कहा कि आप मुझे, या फिर मैं आपको सबसे पहले तो 16 किलोमीटर ले गया। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। तो दूरी कितनी हुई बताइए आप? तो आप कहेंगे दूरी तो 16 किलोमीटर हुई। किराया कितना था? किराया प्रति किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 3 रुपये। तो फिर इस हिसाब से आपको कुल किराया कितना देना होगा? आपकी दूरी है 16 किलोमीटर और आपके रुपए हैं प्रति किलोमीटर का 3 रुपये लगता है, तो 16 तिया 48 रुपये आपका किराया बना। तो आखिर ये आपने निकाला कैसे? तो इसका आंसर है, आपने कुल किराया निकाला है। कुल किराया निकाला है कैसे? किराया गुणित कुल दूरी, किराया गुणित कुल दूरी। तो इस तरीके से आपने किराया निकाला है। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। अगर ये 1 किलोमीटर है और इसका किराया आपको लगता है 2 रुपये, समझना ध्यान से, 2 रुपये 1 किलोमीटर का, तो यहाँ 1 किलोमीटर का किराया है 2 रुपये। अब मैंने आपसे कहा कि 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा? 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा? तो आप कहेंगे जब 1 किलोमीटर में 2 रुपये लग रहे हैं तो 4 किलोमीटर में 8 रुपये लगेंगे। तो कुल किराया आपने कैसे निकाला? तो कुल किराया आपने किराए में, जो किराया आपको पहला है उसमें आपने कुल दूरी का गुणा किया। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपये। तो ये तो आपको अभी ध्यान रखना है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है? 5। तो ये आपको मेन याद रखना है कि प्रति किलोमीटर मतलब प्रत्येक किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर पर 5 रुपये लगते हैं, ठीक है। और दूरी कितनी है? x किलोमीटर। तो कुल किराया जब आपको, किराया टोटल उन्होंने कितना बताया? 22। तो जब ये बताइए, जब कुल किराया आपको निकालना होता है तो अब कुल किराया किसके बराबर होता है? तो कुल किराया जो होता है वो किराया प्रति किलोमीटर गुणित कुल दूरी होता है। कुल दूरी अभी मैंने आपको समझाया है, किराया प्रति किलोमीटर और कुल दूरी। तो टोटल किराया बाई जो है वो किराया प्रति किलोमीटर कितना है? 5। कुल दूरी कितनी है? x। तो बाई बराबर कितना आ गया? 5x। लेकिन इसमें एक लाइन और लिखी है कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8। तो पहले किलोमीटर में आपको 5 रुपये तो लगे, लेकिन उस ड्राइवर ने आपसे कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए? तो आंसर है 3 रुपये एक्स्ट्रा लिए। तो आप यहाँ क्या कर दोगे? 3 ऐड कर दोगे। बहुत ही सिंपल है समझना। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 5x + 3। तो टोटल किराया जो है वो पर किलोमीटर के किराए में कुल दूरी का आपको गुणा कर देना है और जितने भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं वो आपको क्या करना है? यहाँ प्लस में कर देना है। तो आपका समीकरण बनेगा बाई बराबर 5x + 3। तो आप यहाँ लिखोगे सबसे पहले हल, टैक्सी का कुल किराया बाई है, प्रति किलोमीटर किराया
x है, दूरी प्रति किलोमीटर किराया 5 है, और जो दूरी है वो कितनी है, x किलोमीटर। तो अब आपको क्या करना है, इसलिए कुल किराया जो आपका निकलेगा वो निकलेगा प्रति किलोमीटर किराया, ये आपको याद रखना है, प्रति किलोमीटर किराया प्लस कुल दूरी गुणित कुल दूरी। तो प्रति किलोमीटर किराया कितना है, तो आंसर है 5। कुल दूरी कितनी है, x, तो हो जाएगा बाई। कुल किराया कितना माना है, बाई, तो बाई बराबर कितना हो गया, 5x। लेकिन चूंकि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, जब पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है तब कुल किराया, चूंकि 8 5 से 3 ज़्यादा है, इसलिए कुल किराया कितना बनेगा, बाई बराबर 5x प्लस 3। ये आपका समीकरण आ गया। अब चूंकि हमें इसका क्या करना है, आलेख खींचना है, तो चलिए हम इसका आलेख खींच लेते हैं। तो सबसे पहले तो समीकरण लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। अब हमें समीकरण 1 में x का मान रखते जाना है और y का मान निकाल लेना है। चलिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर 0 रखते हैं तो y बराबर आएगा 5। x की जगह पर कितना रख देते हैं, 0 प्लस कितना आ गया, 3। इसके बाद y बराबर 5 शून्य हो जाएगा प्लस 3, तो y बराबर आ गया 3। तो x बराबर 0 रखने पर मिला है y बराबर 3। अब हम फिर से समीकरण 1 में जाते हैं। अब समीकरण 1 में x बराबर हम लोग रख देंगे 1। x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रख देते हैं। चलिए y बराबर 5x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 3, तो y बराबर आएगा 5 एकम 5 प्लस 3, तो y बराबर आ जाएगा 8। पुनः समीकरण 1 में अब हम लोग x बराबर 2 रखते हैं। 2 रखने पर चलिए 2 रख देते हैं, तो हमारा समीकरण जो 1 है वो देख लेते हैं क्या है। y बराबर 5x प्लस 3, तो y बराबर 5x की जगह पर 2 प्लस 3, तो y बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3, तो y बराबर आएगा 13। चलिए इसकी सारणी बना लेते हैं। तो ये इसकी सारणी है, x 0, y का 3, x का 1 रखने पर हमें मिला था y का 8 और x का 2 रखने पर हमें मिला था y का 13। चलिए इसका ग्राफ ये है, जो मैंने आधा सेंटीमीटर पर यूनिट लिया है, यानी कि मात्रक आधा सेंटीमीटर है। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से मान रखने हैं। चलिए देख लेते हैं। x का 0 और y का कितना है 3, तो x का 0 तो सभी का 0 तो यहाँ होता है, लेकिन y का 3 आपको मिलेगा ऊपर। तो चलिए ये रहा y का 3, यहाँ हम लोग पॉइंट बना देते हैं। इसके बाद है x का 1 और y का 8। x का 1 आपको कहाँ मिलेगा, तो x का 1 ये है और y का 8 ऊपर मिलेगा। चलिए यहाँ से मिला देते हैं, x का 1 और y का 8। यहाँ से मिला देना है और जहाँ ये क्रॉस होते हैं वहाँ आपको एक पॉइंट दे देना है। इसके बाद x का 2 और y के 13 है, तो x का 2 ये है और y के 13 ऊपर ही मिलेंगे। तो चलिए वहाँ चलते हैं और यहाँ तक मिला देते हैं। तो ये रहा x का 2 और y के 13, चलिए मिला देते हैं यहाँ से ऊपर, और इसको इस तरीके से मिला देना है। और जहाँ ये क्रॉस होते हैं वहाँ पॉइंट दे देना है। तो ये तीनों रेखाओं को आपको क्या करना है, अब स्केल की सहायता से मिला देना है। और ये रेखा जो है किराए को प्रदर्शित करती है, कुल किराए को। और यहाँ आपको निर्देशांक लिख देना है, यहाँ लिखना है 03, यहाँ लिख देना है 18 और यहाँ लिख देना है 213, 213। और यहाँ आपको PQ नाम दे देना है P, और यहाँ पे Q, और यहाँ समीकरण लिख देना है जो समीकरण दिया गया था, y बराबर 5x प्लस 3। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप देख चुके होंगे ये।